तो आइए अब बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अब हम सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करेंगे। दोहा नंबर 21 निकालें और बड़े भाव से बड़ा ही आनंद आएगा आगे के चौपाइयों में। थोड़ी सी भूमिका आपको याद दिला दें। सुंदरकांड जिसमें हर चीज सुंदर ही सुंदर है, क्या सुंदर नहीं है इसमें। सीता मां का सुंदर दर्शन किया हनुमान जी ने। क्यों जा रहे हैं? हाँ जी, सुंदरकांड जिसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंच चुके हैं। अपनी इच्छा से ही ब्रह्मपाश में बंध गए थे, नहीं तो हनुमान जी को कौन बांध सकता है। रावण ने पूछा, किसके बल से तुमने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, मेरे राक्षस मार दिए, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, किसका बल है तुम्हारे पीछे? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बातें बताई। आपने लास्ट टाइम ये श्रवण किया कि जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनके बल से विष्णु पालना करते हैं, जिनके बल से महादेव संहार करते हैं, जिनके बल से शेषनाग इस सारी धरती को अपने शीश पर धारण किए होते रहते हैं। बहुत सारी बातें की हनुमान जी ने। और जिनके लेश मात्र बल से तू इस लंका का राजा बना बैठा है, त्रिलोक विजयी बना है तू। मैं उसी श्री राम का दूत हूं जिनकी पत्नी को तू चोरी से हरण करके ले आया है। तो यही 21वां दोहा आप दोबारा से पढ़ेंगे। जाके बल लवलेस तेज तू चराचर झाई, सुदूत में जा करी हरियाणियों प्रिय नार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, ऐसे बाहु सन परी लड़ाई। सेम लाइन बोलनी, पीछे से बोलना। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जस पावा, समर बाली सन करी जस पावा, सुनि कपि वचन बेसी बिहरावा, सुनि कपि वचन बेस बिहरावा, सुनि कपि वचन बेसी बिहरावा, सुनि कपि वचन बेस बिहरावा। जाके बल लवलेस ते जितु चराचर झारी, जिनके तनिक बल से, थोड़े से बल से समस्त चराचर जगत को तूने जीत लिया और अपने को त्रिलोक विजेता कहने लगा। तासुदूत में जाकरी हरि आनी प्रियो नारी, मैं उस श्री राम का दूत हूं, उसी बल से मैं यहां पर आया हूं। हनुमान जी के कहने का ये मतलब है। तो पूछ रहा ना किसका बल है तेरे पीछे? मैं उस श्री राम का दूत हूं, जिसकी प्रिय नारी, जिनकी प्रिय नारी सीता जी का तू चोरी से हरण करके ले आया है। पता लग गया आप तेरे को मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसका बल है मेरे पीछे? तो हनुमान जी बोले, क्योंकि रावण ने बहुत सारे प्रश्न कर दिए। अब हनुमान जी रावण से कहते हैं, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई,
मैंने देख लिया है तेरा वैभव, क्या तेरी प्रभुता है, क्या तेरा ऐश्वर्य है, क्या तेरा वैभव है, मैं सब मैं देख चुका हूं और जानता भी हूं अच्छे से। सहस बाऊ सन परी लड़ाई। सहस्र बाऊ अर्जुन नाम के एक राजा हुए, जानते हैं ना आप, जिनका वध परशुराम जी ने किया। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम जी भगवान के अवतार थे। और ये सहस्रबाहु राजा, इसको अपने पर बड़ा अहंकार था। एक बार परशुराम जी घर नहीं थे और ये उनकी कुटिया में पहुंच गए। जंगल में शिकार करते करते वहां बड़ा उन्होंने आदर सत्कार जब किया, बोले इतने सारे हमारे लोगों का एकदम कैसे आदर सत्कार हो गया। तो उनके पास गौ माता थी, कामधेनु गाय जो सब कुछ दे देती थी। उस गाय को देखा तो बस लालच आ गया राजा के मन में, ये गाय तो हमारे पास होना चाहिए, मेरे राज्य में होनी चाहिए। जमदग्नि ऋषि ने देने से इनकार किया तो उनको जख्मी कर दिया, घायल कर दिया, बड़ा अपमान किया, अनादर किया। गाय मां को जबरदस्ती ले जाने लगा तो गाय ने, वो कहां जा सकती थी, अपनी गर्दन छुड़ाई और वो सीधा प्रभु धाम में चली गई आकाश मार्ग से। परशुराम जी आए, उनको पता लगा मेरे माता पिता का अनादर करने वाले, इसलिए सहस्रबाहु क्षत्रिय थे तो वहां आकर युद्ध किया। कई बार क्षत्रियों को, धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो हे रावण, मैंने तेरे बारे में सुना है कि उस सहस्रबाहु के साथ भी तूने युद्ध किया और प्राज्य का ही स्वाद चख के आया तो वहां से। रावण का एक बार नर्मदा नदी के जल में रावण साधना कर रहा था, गले भर पानी में खड़ा होकर, क्योंकि तपस्वी तो था रावण। और सहस्रबाहु अर्जुन अपनी रानियों के साथ जल विहार क्रीड़ा कर रहे थे। नौका जैसे रावण के साथ अटकाई, रावण उछलकर गिर पड़ा। मेरी तपस्या को भंग करने वाला, पवित्र जल में ये क्रीड़ा करने वाला कौन है? घमासान युद्ध हुआ फिर सहस्रबाहु अर्जुन का और रावण का, घमासान, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। रावण अकेला था, उसकी सेना साथ थी, सैनिक पड़ गए रावण पर। बहुत मुकाबला करते करते फिर भी रावण पराजित हो गया और सहस्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। बोले बरसों तक तुम्हें नीचे तय खाने में उसको बंदी बनाया। तय खाना था नीचे, जहां बिल्कुल सूर्य की एक भी किरण ना जाती, उसको तय खाना बोलते। तो वहां बोले बरसों तक तू यहीं पड़ा रहे, तुझे सूर्य के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। तो कुछ दिन बीते, एक बार संधि करने आया सहस्रबाहु अर्जुन। सहस्रबाहु क्यों कहा? इसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद इसने 1000 भुजाएं मांगी, हजारों भुजाओं का बल मिला इसको। सहस्त्र कहते हैं 1000, बाहु कहते हैं भुजाएं। जब चाहता था इसकी 1000 भुजाएं हो जाती थी। तो रावण से कंप्रोमाइज करने के लिए आया तो इसने शर्त ये रखी कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू मेरा एक काम कर, परशुराम का वध कर या उसको बंदी बना कर ले आ। खैर रावण महादेव के भक्त भी थे, उसने ये बात नहीं मानी। बोले फिर यहीं पड़ा रह तू तय खाने में। तो पराजित तो हुआ रावण, पर वहां पर रहकर उसने
कारागार में रहकर उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया। प्रभु का नाम हर संकट से बचाता है, हर दुख से बचाता है। जिस भाव से आप नाम जपेंगे, भगवान का नाम मंगल ही करेगा। तो जैसे रावण ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसकी पुकार शिव भोले भंडारी तक पहुंची। शिव भोले भंडारी ने परशुराम जी को याद किया और परशुराम जी को आदेश दिया कि सहस बहु के तहखाने में रावण बंदी है, मेरा भक्त है, तुम जाओ और उसको वहां से जेल से मुक्त करो। तो हनुमान जी ये सब कथा जानते थे। परशुराम जी गए, तब रावण को मुक्ति मिली और यहाँ आकर राजगद्दी पर बैठकर बड़ा हाहाकार, बड़ा अपना विजय श्री का उत्सव मनाया कि मैं उस पर विजय प्राप्त करके आया हूं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तेरी सारी प्रभुता जानता हूं, मैं तेरे बारे में सब जानता हूं कि सहस्रबाहु अर्जुन से भी तू प्राज्य का स्वाद चख के आया है। तो इसलिए कहा सहस्रबाहु सन परी लड़ाई, सहस्रबाहु से भी तू हार के आया है, मैं जानता हूं। और किससे हारा? समर बाली सन करी जसु पावा। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम था बाली। बाली इंद्र के अंश से पैदा हुए थे और सुग्रीव सूर्य देव के अंश से पैदा हुए थे। कहते हैं माता दोनों की एक थी पर पिता दोनों के अलग अलग थे। बाली इंद्र के अंश से थे और सुग्रीव सूर्य देव के अंश से थे। हनुमान जी ने जब शिक्षा प्राप्त की थी सूर्य देव से और दक्षिणा देने का समय आया था, तो उन्होंने दक्षिणा में यही मांगा था कि मेरे पुत्र सुग्रीव की हमेशा रक्षा करते हैं। तभी हनुमान जी सुग्रीव के रक्षक बनकर रहे। तो आज हनुमान जी कहते हैं समर बाली सन करी जसु पावा। तूने बाली के साथ भी युद्ध करके बड़ा यश कमाया है ना। एक विहंग भाव से रावण को कह रहे हैं, बड़ा जोर शोर अपने नाम की जय जयकार बुलवाता है, मैं तेरे बारे में जानता हूं, बाली से भी युद्ध किया था ना, बड़ा यश कमाया तूने, वो भी मैं जानता हूं। बाली के साथ कैसे युद्ध हुआ रावण का? एक बार बाली सागर के किनारे सारे समुद्र की परिक्रमा कर रहे थे, तो रावण पहुंच गया, युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली ने कहा मैं सागर की परिक्रमा कर रहा हूं, ये कौन आ गया मुझे ललकारने के लिए? तो बाली को एक वरदान था, उसके सामने कोई भी आ जाए, अगर युद्ध के लिए कोई ललकारता है, बाली सहमत हो जाए कि मैं युद्ध इसके साथ करना चाहता हूं, तो सामने वाले का आधा बल बाली में आ जाता था। बाली में तो अपना बल तो था ही, बहुत बलवान थे बाली, पर अगर कोई युद्ध करने की इच्छा से आता था तो सामने वाले का आधा बल बाली में आ जाता था। तो रावण वैसे तो शक्तिशाली थे, पर इस वरदान के अकॉर्डिंग या जैसे भी बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबोच कर रखा और पूरी सागर की परिक्रमा करते रहे। बोले वो यश भी मैं तेरा जानता हूं। हनुमान जी ने कहा समर बाली सन करी जसु पावा। तूने कौन सा यश कमा लिया था बाली के साथ युद्ध करके? पराजय हुई थी तेरी। 6 महीने तक तो तू दबा ही रहा उनकी बगल में। फिर आखिर रावण ने बाली से मित्रता की, तब जाकर बाली ने रावण को अपनी भुजाओं से मुक्त किया था। सुनी कपि वचन बीसी बिहरावा। हनुमान जी के जब ये वचन रावण ने सुने ना, जब कोई उसका अपमानजनक वचन थे ना ये तो, और सारी सभा के सामने उसके मंत्रीगण बैठे हैं, उसकी सेना बैठी है, उसका दरबार लगा है,
और उसी के दरबार में, उसी की लंका में, उसी के राज सिंहासन के सामने खड़ा होकर हनुमान जी रावण को अपमानित कर रहे हैं। बड़ी इंसल्ट हो गई रावण की। तो ऐसे जब कोई वचन बोलता था, वैसे तो कोई बोल नहीं सकता था रावण के आगे, तो जब सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा, ठाका मारकर हंसा रावण। बिहसी कहते हैं ठाका मारकर हंसना। ऐसा हंसता था कि उसने उनके वचन को इग्नोर ही कर दिया, मैंने सुना ही नहीं कुछ, ताकि कोई इन वचनों पर ध्यान ही ना दे, क्योंकि मैंने ही ध्यान नहीं दिया, ये क्या बोल रहा है मैंने सुना ही नहीं। तो इतनी जोर से वो हंस पड़ता था कि उसके जो वचन थे वो हंसी में उड़ जाते थे, कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मार्मिक वचन जो हनुमान जी ने बोले, तत्व वाले वचन थे, पर रावण सुनकर बहुत जोर से हंसने लगा। आगे क्या क्या हनुमान जी ने, तो अब जो रावण ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, पहले तो ये पूछा था ना किसके बल से तू यहां आया है, फिर पूछा मेरे राक्षस क्यों मार दिए, मेरे पुत्र को क्यों मारा तूने। तो अब हनुमान जी आगे कहने लगे, आगे की चुपाइयां पढ़े, क्यों और नहीं है सुंदरकांड। बत्रा जी आप सुंदरकांड और है उधर दो, यहाँ अपने पास क्यों रख रखे हैं, उधर टेबल पे रख दो। सुंदरकांड हाथ में होगा तो पढ़ने का और सुनने का आनंद आएगा। हाँ जी, आगे की चौपाई पढ़े। 21/2 के बाद की चौपाइयां हैं ये, 21/2 के बाद की। आयो फल प्रभु लागी भूखा, आयो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरो रूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी, मारई मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, पर बांधो तने तुम्हारे, पर बांधो तने तुम्हारे, कोई ना कछु बांधे कई लाजा, कोई ना कछु बांधे कई लाजा, दीन चहु निज प्रभु कर काजा, दीन चहु निज प्रभु कर काजा, दीन चहु निज प्रभु कर काजा, दीन चहु निज प्रभु कर काजा। अब रावण के प्रश्न का उत्तर हनुमान जी दे रहे हैं, क्यों मारे मैंने तेरे राक्षस। तो हनुमान जी बोले, खायूं फल प्रभु लागी भूखा। देखो रावण अपनी देखो वाणी को कैसे पवित्र करना, ये हनुमान जी से सीखे। रावण हनुमान जी को दुष्ट कह रहा है, शठ कह रहा है, यानी मूर्ख कह रहा है, गालियां दे रहा है हनुमान जी को, अपशब्द बोल रहा है, और हनुमान जी उसको प्रभु कहकर पुकार रहे हैं। हे राक्षसों के स्वामी, खायूं फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी बस मैं फल खाने लगा। यही तो मैंने किया ना अशोक वाटिका में, मुझे भूख लगी थी, मैं भूखा था और मैंने फल खाए। कपि स्वभाव ते तोर्यूं रूखा, मैं बंदर हूं, वानर हूं, वानर का स्वभाव है, पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए मैंने। आप सब जानते हैं, हे रावण तू बड़ा ज्ञानी है, समझदार है। रावण का क्या स्वभाव है, खाता थोड़ा है बिगाड़ता ज्यादा है। थोड़ा सा चखेगा फल फेंक देगा, फिर थोड़ा सा कोई और फल चखेगा फेंक देगा, ये वानर का स्वभाव है। मुझे भगवान ने वानर बनाया, कपि स्वभाव, मेरा कपि स्वभाव है, वानर वाला स्वभाव है, वानर ही हूं मैं। ते तोरूं रूखा, तो मैंने पेड़ तोड़कर फेंक दिए। सबके दे परम प्रिय स्वामी, फिर देखो स्वामी कहकर पुकारा। हनुमान जी की भाषा देखो और रावण की भाषा देखो। तो मां सरस्वती की पूजा करने से तात्विक ज्ञान यही है, बसंत पंचमी का मीठा बोले। कैसे बोलना चाहिए, बड़ 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 बड़।
अपनी वाणी का सुधार करना है। वाणी का तप आया गीता में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जायत। प्रिय भी बोले, मीठा ही बोले, सत्य भी बोले, ये वाणी का तप है। अपनी वाणी अशुद्ध हो जाती है अगर हमारे शब्दों से किसी का मन दुखी हो गया। सबके देह परम प्रिय स्वामी, कितना प्रिय बोल रहे हैं हनुमान जी। फिर कह रहे हैं, हे राक्षसों के स्वामी रावण, सबको अपनी देह प्रिय होती है, सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, क्यों मारे मैंने तेरे राक्षस? तो बोले, मारे मोई कुमारक गामी। तेरे कुमारक गामी जो है ना, बुरे रास्ते पर चलने वाले ये जो बलशाली राक्षस हैं, उन्होंने मुझे मारा तो मैंने भी उनको मारा। सबको अपने प्राण बचाने का अधिकार है, सबको अपना शरीर प्यारा है, सबको अपने प्राण प्रिय है, तो मुझे भी अपने प्राण प्रिय थे। मारी मोई कुमारक गामी, तुम्हारे कुमार्ग पर चलने वाले ये मूढ़ राक्षस लोगों ने मुझे मारा तो मैंने भी उनको मार दिया। इसमें कौन सी गलत बात की मैंने? जिनमई मारा ते मैं मारे। और हे राक्षसों के स्वामी रावण, आप ये भी सुन लो, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, जिन्होंने मुझे नहीं मारा मैंने उनको कुछ नहीं बोला, वो बचकर निकल गए। तो क्या गलत किया मैंने? तेई पर बांध्यो तन्ने तुम्हारे, तन्ने तुम्हारा पुत्र भी मुझे मारने के लिए आया था, अक्षय कुमार, इसलिए मैंने उसको भी मार दिया। मैंने कौन सा गलती की बोलो? हनुमान जी बड़े प्यार से रावण को देखो समझा रहे। तेई पर बांध्यो तन्ने तुम्हारे, और दूसरा तुम्हारा मेघनाथ पुत्र आया तो मुझे उसने बांध लिया। मोई ना कुछ बांधे कई लाजा, मुझे बंधने पर कोई लज्जा नहीं है, कोई महसूस नहीं हो रहा, कोई मुझे शर्म नहीं लग रही, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से बंध गया। क्यों बंध गया? क्योंकि कीन चऊ निज प्रभु कर काजा, मुझे तो अपने श्री राम का काज जो संवारना, मुझे प्रभु के कार्य के लिए बंधना तो क्या, अगर अपने प्राण भी देने पड़े तो भी मैं देने को तैयार हूं। प्रभु का काम करने आया हूं, काम करूंगा, काम करके जाऊंगा यहां से, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो अब सारी बात बता दी मैंने क्यों मारा, आगे देख।